हेलो क्लास, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स। असेसमेंट्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर एक शिक्षक, हर एक टीचर जो विषय पढ़ाता है उस विषय का वो अपने बच्चों पर आकलन करता है कि बच्चों ने कितना सीखा। और इसी से यहाँ पर हम एज ए लेमैन इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ये पूरा एक चैप्टर है, ये पूरा एक टॉपिक है। तो इसका हम गहन अध्ययन कभी बाद में करेंगे। आज हमारा जो दृष्टिकोण होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें, और हम उन्हें सॉल्व ही ना करें बल्कि उन्हें हम कैसे एक्यूरेटली सॉल्व करें, उस पर हम आज फोकस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि असेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो एज अ टीचर आप जो विषय पढ़ाते हैं, द सब्जेक्ट, द डोमेन दैट यू डील इन, द सब्जेक्ट दैट यू टीच, व्हाट यू डू, you want to know that how much children have grasped, to what extent they have learnt। इस एक्सटेंट को जानना कि आपके बच्चों ने उस विषय को कितना समझ लिया है या किस लेवल तक समझ लिया है, इसे ही हम बोलते हैं असेसमेंट। जनरली इसके दो प्रकार होते हैं। मैं जनरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो इसके और भी प्रकार होंगे, लेकिन आज हम दो ही की बात करेंगे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव की। और यहाँ पे हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे आपको दोनों को ही भली भांति समझने में आसानी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ लिखा हुआ है हमने फॉर्मेटिव और दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है समेटिव। ये देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम करते क्या हैं, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, असेसमेंट फॉर लर्निंग, प्रोवाइड्स फीडबैक। सिमिलरली समेटिव में एट द एंड, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड प्रोवाइड्स ग्रेड्स। हम इनको वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। देखिए, बात को समझने का प्रयास करिए, और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना होता है। आप कॉन्सेप्ट समझिए और उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप उन्हें ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न, उसका स्टाइल, उसका मॉडल अगर बदल जाएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आपने कीवर्ड्स को ध्यान में नहीं रखा तो शायद आपके लिए इतना आसान ना हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का जो पहला डिफरेंस है वो ये है दैट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जब आप एज अ टीचर, एक शिक्षक की भांति कोई विषय का अध्यापन अपने बच्चों को करवा रहे हैं, तो उस समय ही, यानी कि जब आप लर्निंग करवा रहे हैं तो बच्चों ने कितनी लर्निंग की, इसका आकलन करना, इसको जानना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने से पहले, आपका कोर्स कंप्लीशन नहीं हुआ है, आपका जो भी सेमेस्टर, ईयर जो भी चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बीच में ही, उसके दौरान ही इन चीज़ों का आकलन करना, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सिमिलरली समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हम सेम चीज़ करते हैं बट वी डू इट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम वो विषय पढ़ा चुके होते हैं, कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे समेटिव असेसमेंट के। और वहीं पे अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो यहाँ पे हम जो बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आपने CCE का अध्ययन किया है, नहीं किया है तो हमारे इस चैनल पे वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। CCE का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि CCE ने 4 यानी 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स एंड 2 समेटिव असेसमेंट्स एटलीस्ट, इसका प्रावधान रखा हुआ है। आगे देखते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग
बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। सिर्फ एक प्रीपोजिशन बदल गया है और पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाती है। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चों की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो हमारा उद्देश्य है, मोटो है, पर्पस है, वो बच्चों की लर्निंग को बेहतर बनाना है। उन्हें हम कुछ ऐसा करें जो भी उनके वीक एरियाज़ हैं, जहाँ पर उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, जहाँ पर उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, उनको हमको बेहतर बनाना है। दैट मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, उनकी लर्निंग को बेहतर करना। और वहीं पे समेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चे ने जो भी लर्निंग कर रखी है अभी तक, उसका असेसमेंट कर देना है कि हाँ, इतनी लर्निंग, इस लेवल तक की लर्निंग बच्चे ने कर दी है। यानी उसको बेहतर बनाने का वहाँ पे उद्देश्य नहीं होता, उसे बेहतर बनाने का उद्देश्य होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, यानी उन्हें हम इस बात से अवगत कराते हैं, वी लेट देम नो वेयर दे एक्चुअली स्टैंड, what is their strength, what are the areas where they have to work even harder, ताकि वो बाद में अपने वीक एरियाज पे काम करके उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। उन्हें हम फीडबैक देते हैं। और वहीं पे समेटिव असेसमेंट में हम उन्हें फीडबैक नहीं देते, हम उन्हें ग्रेड्स अलॉट कर देते हैं कि वो जो भी डिज़र्व कर रहे हैं, उनकी लर्निंग का लेवल जो भी है, वहाँ पर हम उनकी ग्रेडिंग कर देते हैं A+, A, B, या जो भी, जहाँ पर भी वो लैंड कर रहे हैं, जो भी वो डिज़र्व कर रहे हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।